दादी मनमोहिनी जी। दीदी मनमोहिनी जी ने अपना अलौकिक अनुभव इस प्रकार सुनाया है। सिंध में एक नामी गिरामी परिवार में मेरा जन्म हुआ था और जिस परिवार में मेरी शादी हुई वह भी बहुत नामी गिरामी था। लौकिक में हमारे परिवार का बाबा के परिवार में आना जाना होता रहता था। बाबा के प्रति हमारे परिवार में एक तरह का आकर्षण भी था। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि बाबा भक्ति करने में बहुत प्रसिद्ध थे। कई दिखावे की भक्ति भी करते हैं, लेकिन बाबा की भक्ति सच्ची और गहरी थी। भक्ति भावना, दानशीलता, उदारता और परोपकारिता को देख मुझे उनके प्रति आकर्षण होता था तथा लौकिक रिश्ता होने के कारण बाबा से मिलना जुलना भी होता रहता था। लौकिक माँ की इच्छा थी कि मेरे बच्चों की लेन देन बाबा के घर में हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरे घर में हमारा रिश्ता हुआ। लौकिक जीवन में बहुत अमीर होते हुए भी मैं बहुत दुखी थी, इसलिए इधर उधर सत्संग में बहुत ज़्यादा समय गुजारती थी। ब्रह्मा कुमारी दीदी मनमोहिनी जी ने सन 1937 में ईश्वरीय मार्ग को अपनाया था और आध्यात्मिक सेवार्थ तन मन धन समर्पित किया था। सन 1969 से 1983 तक वे ईश्वरीय विद्यालय की अतिरिक्त प्रशासिका थी। 28 जुलाई 1983 को उनकी योग यात्रा पूरी हुई और उन्होंने योग के अव्यक्त एवं विचित्र अनुभव करते हुए पार्थिव देह का त्याग किया। तो सुनते हैं उनकी जुबानी उनके अनुभव। घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी। हर समय दान पुण्य आदि चलता रहता था। गीता और भागवत के प्रति मेरा बहुत प्यार था। इनको पढ़ने से क्या होगा यह पता नहीं था, लेकिन भागवत में जो गोपियों की कहानी है वह मुझे बहुत अच्छी लगती थी। रोज उसे पढ़ने का मेरा नियम था। मैं अपने अंदर भी उन गोपियों को देखती थी। मेरा लौकिक नाम भी गोपी ही था। गोपियों के साथ कृष्ण की लीला पढ़कर मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। गोपियाँ मुझे बड़ी प्यारी लगती थी। मैं सोचती थी कि गोपियाँ कैसे कृष्ण से मिलती होगी। इस प्रकार मेरा भक्ति का पाठ चलता था। एक दिन मेरी लौकिक माँ, जिसको यज्ञ में क्वीन मदर कहते थे, बाबा के पास गई। दूसरे दिन उन्होंने बाबा के पास जाकर मुझे ले आने के लिए कार भेजी। उन दिनों किसी के पास कार होना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। मैं कार में बैठकर बाबा के पास गई। उस समय बाबा एक छोटे से कमरे में गीता हाथ में पकड़कर सत्संग करा रहे थे। बाबा को कई बार देखा था, लेकिन इस बार बाबा के प्रति विशेष आकर्षण हो रहा था। बाबा के पास जाकर बैठी तो बाबा की और मेरी दृष्टि एक दूसरे के तरफ थी। मैंने बाबा के मस्तक पर लाइट के चक्र को घूमते हुए देखा। मैं यह भी नहीं कहूँगी कि मैं ध्यान में गई थी। इन्हीं आँखों से बाबा के मस्तक पर चमकता हुआ लाइट का क्राउन देख रही थी। बाबा कुछ सुना रहे थे, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अंत में बाबा ने ओम की ध्वनि लगाई। मैं उस ध्वनि के प्यार में खो गई। बाबा की आवाज़ में मन को डुबो देने वाला रस था। अभी तक भी मैं बाबा के मस्तक में उस चक्र को देख रही थी। उस ज्योति को देखते हुए भी मैं मन में यही अनुभूति हो रही थी कि बाबा ही श्री कृष्ण है। सत्संग पूरा होने के बाद बाबा ने मुझे पूछा कि सत्संग में क्या कुछ सुना? तो मैंने कहा बाबा सुना, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है। तो बाबा ने पूछा क्या? तो मैंने कहा
स्त्री को गुरु करने का अधिकार नहीं है ना। तो बाबा ने कहा, मैंने तो कहा ही नहीं कि तुम गुरु करो, बाबा ने कहा ही नहीं था कि गुरु बनाओ। फिर मैंने कहा कि मैं कुछ ज़्यादा जानना चाहती हूँ। तो बाबा ने कहा, कल ओम मंडली में आना। दूसरे दिन गई तो किसी के मकान में बाबा सत्संग करने आए हुए थे। उस समय ओम मंडली नाम नहीं पड़ा था। मैं निर्धारित समय पर गई और बाबा के सामने जाकर बैठ गई। उस समय आज जैसे चित्र नहीं थे। बाबा ने कागज़ पर पेंसिल से देवलोक, मृत्युलोक, ब्रह्मलोक का चित्र बनाया और मुझे समझाया। सुनते समय बाबा मुझे भी कृष्ण जैसे लग रहे थे। बाबा से सुनते सुनते मुझे दिल और जिगर से यही पक्का निश्चय हो गया कि भागवत में वर्णित गोपी मैं ही हूँ। उस समय हम श्री कृष्ण को ही भगवान समझते थे। बाबा को देखते ही श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण के कारण मुझे नशा चढ़ जाता था कि मैं सच्ची सच्ची गोपी हूँ। तो बाबा के साथ मैं होली, दीपावली और दशहरा भी मनाती थी। इसलिए मुझे नाज है कि मैं नंबर 1 गोपी हूँ। दीदी जी के लौकिक परिवार की पृष्ठभूमि की जानकारी देते हुए चंद्रहास दादाजी कहते हैं कि दीदी का जन्म बहुत अच्छे और बड़े परिवार में हुआ था। उनके दादाजी बहुत धनवान थे और शहर के नामी ग्रामी मुखिया भी थे। बहुत से लोग उनसे राय सलाह लेने के लिए आते थे। हैदराबाद में उनकी बहुत बड़ी फर्म थी। आयात निर्यात का उनका व्यापार बहुत से देशों में चलता था। हैदराबाद के बाज़ार में बहुत बड़ी कोठी थी और परिवार भी बहुत बड़ा था। उनका नाम था आशाराम। दादा आशाराम जी के 3 बेटे थे। तीनों अपने अपने परिवार सहित इकट्ठे रहते थे। दीदी आशाराम जी के बड़े बेटे की बड़ी बेटी थी। दीदी के बाद एक लड़के का जन्म हुआ एवं उसके बाद एक लड़की का जन्म हुआ जो यज्ञ में शील दादी के नाम से जानी जाती थी। वे मुंबई में कोलाबा सेंटर पर रहती थी। इनके बाद दीदी का एक छोटा सा भाई भी था जिसका नाम मिट्ठू था। इस प्रकार दीदी जी के एक बहन और 2 छोटे भाई थे। दादा आशाराम जी के दूसरे बेटे की 3, उनमें से सबसे छोटी थी ब्रजशांता दादी। वे भी मुंबई में ही रहती थी। तीसरे बेटे का भी परिवार था लेकिन उनके यहाँ से यज्ञ में कोई नहीं आया। दीदी की जल्दी शादी हुई। ससुराल वाले भी बहुत अमीर थे। बड़ी दादी प्रकाशमणि जी के कज़न ब्रदर, चचेरे भाई हाथी रामाणी के यहाँ दीदी की शादी हुई थी। दादी का घर भी उनके घर के पास ही था। दीदी के ससुराल वालों का भी बहुत बड़ा परिवार था। उनमें से एक था दादा आनंद किशोर का परिवार। दीदी का पति भी बिजनेसमैन था। वह व्यापारार्थ विदेशों में जाता आता था। एक दिन आई, फिर दीदी भी आने लगी। दीदी की माँ ने दीदी के दादा आशाराम को सत्संग में आने का निमंत्रण दिया। बाबा की पहली शिक्षा तो यही थी कि पवित्र रहना है, जिसे सुनकर दीदी ने कहा, मैं पवित्र रहूँगी। पवित्रता के कारण रोज़ दीदी का पति से झगड़ा होने लगा। 1-2 बार उसने दीदी को मारा भी। एक बार तो उसने गिलास उठाकर दीदी पर फेंक दिया, जिससे दीदी का सिर फट गया। दीदी बाबा की ज्ञान की मुरली की मस्तानी थी। ज्ञान सुनते सुनते वह मस्त हो जाती थी। बाबा ने जो भी कहा उसको तुरंत धारण कर अमल में लाती थी। पवित्रता के कारण उनको बहुत सितम सहन करने पड़े।
पति के अत्याचारों से तंग आकर पति का घर त्याग कर दीदी को मायके आना पड़ा। दीदी की माँ का नाम रुक्मणी था, परंतु उनको बाबा क्वीन मदर मतलब राजमाता कहते थे। जब दीदी की माता जी को यह पता पड़ा कि पति मारता है तो उन्होंने दीदी को अपने पास बुला लिया। माँ के पास आने के बाद दीदी की माँ, दीदी की बहन शील दादी और चचेरी बहन ब्रजशांता दादी सभी बाबा के पास सत्संग करने जाने लगे। दीदी के दादा आशाराम जी भी जाने लगे। ज्ञान सभी को बहुत अच्छा लगता था। कुछ दिनों के बाद शहर में हलचल मच गई कि दादाजी सत्संग में आने वाली माताओं को पवित्र रहने के लिए कहते हैं। इससे पति पत्नी के बीच झगड़े होने लगे। समाज वाले दादा आशाराम जी से कहने लगे कि आप कहाँ जाते हो? जिस सत्संग से घर बार बिगड़ रहे हैं, आप भी वही जा रहे हो। ऐसे कहकर आशाराम जी का सत्संग में जाना बंद करा दिया। कुछ दिनों के बाद आशाराम जी दीदी पर रोक लगाने लगे कि तुम दादा के पास मत जाओ। दीदी को इतनी लगन थी कि वह जाए बिगड़ रह नहीं सकती थी। अपने दादा को हाँ कहती थी, लेकिन चुप चुप के चली भी जाती थी। आशाराम जी मौसी के पति थे। मैं भी उनके यहाँ आया जाया करती थी। मैं ज्ञान में भी चलता था, इसलिए दीदी मुझे अपने पास बुलाती थी और साथ लेकर सत्संग में जाती थी। जब आशाराम जी को पता पड़ा मैं दीदी को साथ दे रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे अपने घर आने से मना कर दिया। लेकिन दीदी को उन्होंने बहुत बंधन डाले। दीदी के पति के बंधन से तो छूट गई, लेकिन पीहर घर में उन्हें दादा के कड़े बंधनों का भी सामना करना पड़ा। एक परिवार में 4 लोग सत्संग में जा रहे थे। दीदी, दीदी की माँ, दीदी की बहन, दीदी की चचेरी बहन। आशाराम जी इतने सख्त हो गए कि दीदी को उन्होंने कमरे में बंद करना आरंभ कर दिया। वे सोचते थे कि दीदी के कारण ही घर के अन्य सदस्य भी जा रहे हैं। दीदी की एक भाभी भी थी जिनका नाम कमला। दीदी की एक भाभी थी जिसका नाम कमला था। उनको भी ज्ञान अच्छा लगता था। वे भी दीदी को सत्संग में छिप छिप कर जाने में मदद करती थी। ब्रजशांता दादी के पिता भी दीदी पर बहुत बिगड़ गए और अपने पिता आशाराम जी से कहा कि अगर दीदी को ओम मंडली में जाना ही है तो हमारे घर से चली जाए। उसके कारण ही हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। आखिर दीदी को अपने पियर घर से भी बाहर निकलना पड़ा। दीदी
बाबा के पास आई और बाबा ने उनको एक फ्लैट दे दिया जिसमें दीदी, दीदी की माँ क्वीन मदर और शील दादी तीनों रहने लगी। वहाँ से ये सभी ओम निवास आते जाते थे। जब पिकेटिंग होने पर बाबा हैदराबाद से कराची आ गए, तब दीदी भी अपनी माँ और बहन के साथ कराची आई। कराची में बाबा ने दीदी और उनके परिवार के ठहरने का प्रबंध एक अलग मकान में किया। बंधन वाली जो भी माताएं कन्याएं आती थी, बाबा उन सभी को दीदी के साथ रखते थे। दीदी सिलाई का काम उनको सिखाती थी और कोई शिकायत आती थी तो कहा जाता था कि वे तो अलग रहते हैं, सिलाई करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। मैं भी एक दिन हैदराबाद से भागकर कराची आ गया। दीदी ने मुझे भी अपने पास रख लिया और सिलाई का काम सिखाया। दीदी ने मुझे बहुत प्यार दिया, मुझे अपना छोटा भाई समझकर हर रीति से अलौकिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उमंग उत्साह भरा। दीदी जिस मकान में रहती थी उसका नाम था प्रेम निवास, जो ओम निवास के सामने ही था। सिर्फ रहना उनका वहाँ था, बाकी खाना पीना क्लास करना सब ओम निवास में ही था। दीदी के प्रति बाबा का बहुत आदर था क्योंकि दीदी बहुत अनुभवी थी। यज्ञ में दीदी मम्मा की राइट हैंड थी। बाबा भारत का विभाजन होने पर हम सभी आबू आ गए और इकट्ठे रहने लगे। आबू आने के बाद यज्ञ में दीदी की जिम्मेवारियां बहुत बढ़ गई। वे हर तरह से मम्मा की सहयोगी रही। उसके बाद की कहानी तो आप सभी जानते ही हैं। भ्राता जगदीश चंद्र जी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रमुख प्रवक्ता और ईश्वरीय साहित्य के प्रमुख रचनाकार थे। दीदी जी के बारे में इस प्रकार लिखते हैं कि दीदी मनमोहिनी जी का दैहिक जन्म हैदराबाद के एक जाने माने धनाढ्य कुल में हुआ था। अतः उन्हें धन से प्राप्त होने वाले सभी सांसारिक सुख उपलब्ध थे, किंतु वे मानसिक रूप में असंतुष्ट थी। उसका एक कारण यह था कि उनकी लौकिक माता युवावस्था में ही पति के देह त्याग के कारण बहुत अशांत रहती थी। वे स्वयं अपने अनुभव से जानती थी कि इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे सर्वांगीण एवं स्थायी सुख तथा शांति प्राप्त हो। दीदी मनमोहिनी जी को बाल्यावस्था से ही सत्संग में रुचि तथा गीता से विशेष प्रेम था। वे श्रीमद् भगवत गीता भी पढ़ा और सुना करती थी। भागवत में गोपियों के प्रसंग में यह पढ़कर कि वे भगवान के प्रेम में अपनी सुध बुध खो बैठती थी। दीदी के मन में यह भाव उत्पन्न होता था कि मेरे लौकिक पिता ने नाम तो मेरा गोपी रखा है, परंतु काश श्रीमद् भगवत में जिन गोपियों का वर्णन है मैं भी उनमें से एक होती। श्रीमद् भगवत गीता की जो प्रति वे पढ़ा करती थी उसमें गीता के महात्म्य वर्णन में लिखा था कि प्राचीन काल में अमुक व्यक्ति जब गीता सुनाया करते थे तो उनके सुनाने के स्थान के द्वार के सामने से गुजरता हुआ कोई भी व्यक्ति वहाँ रुके बिना नहीं रह सकता था। हर पाथिक एक चुंबक के आकर्षण की न्यायी आध्यात्मिक आकर्षण से खींचा हुआ वहाँ खड़ा हो जाता। वह आवश्यक काम होने पर भी उस गीता सुनने के चाव को न मिटा सकता। इस महात्म्य को पढ़कर दीदी जी के मन में विचार आता था
कि क्या मेरे जीवन काल में मुझे कोई ऐसा गीता सुनाने वाला मिलेगा। उनकी ये कामनाएं और भावनाएं शुभ और शील युक्त थी और आखिर उनके पूर्ण होने का समय आ गया। उनकी लौकिक माताजी को किसी ने बताया कि दादा लेखराज प्रतिदिन अपने निवास स्थान पर ऐसी प्रभावशाली एवं मधुर रीति से गीता सुनाते हैं कि बस मन उसी में रम जाता है और जीवन विधि अथवा संस्कारों में परिवर्तन के शुभ लक्षण प्रकट होने लगते हैं। दीदी जी की लौकिक माता वहाँ ज्ञान सुनने गई। पति के देहांत के कारण उनके मन में वैराग तो था ही, अतः अब उन्हें ज्ञान की सुगंधी प्रभु स्मृति का आधार एक उच्च लक्ष्य के लिए पुरुषार्थ करने की राह तथा उससे होने वाला हर्ष एवं आनंद भी प्राप्त हुआ। इसके बाद शीघ्र ही दीदी जी भी, जिनका लौकिक नाम गोपी था, गीता ज्ञान की प्यास और प्रभु मिलन की आश लिए वहाँ गई। वहाँ उन्होंने देखा कि दादा लेखराज, जिनका बाद में दिव्य नाम ब्रह्मा बाबा अथवा प्रजापिता ब्रह्मा प्रसिद्ध हुआ, उनके मुख कवल से पवित्रता का तेज और रूहानियत से प्राप्त होने वाली शांति की क्रांति तथा दिव्यता की चांदनी बरस रही थी। उनकी वाणी में एक अद्वितीय मिठास, ओज और रस था, जिससे सुनने वालों के मन को जहाँ शांति मिलती थी, वहीं उनमें एक क्रांति भी आती थी। बाबा की वाणी सुनने वाले पर ऐसा असर पड़ता था कि जो मनोविकार पहले उसे अपनी बेड़ियों में जकड़े हुए थे, वह उन्हें तोड़ फेंकने के लिए केवल कृत्य संकल्प ही नहीं होता था, बल्कि ज्ञान और योग की हथौड़ी और छेनी से चूर चूर कर देता था। दीदी जी भी उससे प्रभावित हुए बिना न रह सकी। उन्हें ऐसा लगा कि जिस सच्चे गीता ज्ञानदाता की उन्हें खोज थी, अब वह उन्हें मिल गया है। अतः बाबा ने अपने प्रवचनों में, जिन्हें अलौकिक भाषा में मुरली कहा जाता है, संपूर्ण पवित्रता का व्रत लेने के लिए जो घोषणा की, उसके उत्तर में दीदी जी ने अन्य अनेकों की तरह इस महान व्रत को सहर्ष स्वीकार किया। उन्होंने मन में ठान लिया कि ब्रह्मचर्य व्रत के पालन के लिए वे सारे संसार का सामना करने के लिए सिर पर पहाड़ ढह जाने की तरह कष्टों का और सब प्रकार की कठिनाइयों का सामना करेगी। यहाँ तक कि यदि उनका शरीर भी चला जाए तो वे उसकी भी बलि देगी, परंतु वे इस व्रत से नहीं टलेगी। तो दीदी के पवित्रता के महाव्रत के कारण उनका कड़ा विरोध हुआ। उनके निकटतम संबंधियों ने इस सत्संग एवं संगठन का हर प्रकार से कड़ा विरोध भी किया और दीदी जी पर कई प्रकार के बंधन भी लगाए गए, परंतु यह उनकी वीरता, उनके संकल्प की दृढ़ता, उनके निश्चय की अचलता और उनके पुरुषार्थ की तीव्रता का द्योतक है कि आज से लगभग 70 वर्ष पहले के ज़माने में, जब हिंदू समाज में नारी अत्यंत अबला स्थिति में होती थी, तब भी एक ऊंचे आदर्श को सामने रखकर उन्होंने सब विरोध सहन किए, परंतु प्रभु प्रेम से और पवित्रता के नियम से वे एक पल भी नीचे नहीं हटी। हम भारत देश की वीरांगनाओं की वीर गाथाएं पढ़ते हैं और झांसी की रानी जैसी सेनानियों के निर्भीक संग्राम के
ऐतिहासिक छंदबद्ध उल्लेख भी पढ़ते हैं, परंतु दीदी जी के आध्यात्मिक संग्राम की गाथा वीरता के दृष्टिकोण से किसी से भी कम नहीं है। सन 1937 में जब बाबा ने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की और उसके लिए कन्याओं माताओं का ट्रस्ट बनाया और अपनी सारी चल अचल संपत्ति उन कन्याओं माताओं को समर्पित की, तब दीदी मनमोहिनी जी की भी उस ट्रस्ट की एक विशेष सदस्य थी। तब से ही बाबा उन्हें कन्या और माताओं के विभाग से संबंधित अनेक कार्यों के लिए जिम्मेवार ठहराया था और वे यज्ञ माता सरस्वती जी की भी विशेष परामर्शक भी नियुक्त की गई थी, क्योंकि उनमें तदानुकूल प्रतिभा थी। देश विदेश के विभाजन के बाद सन 1951 में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को सिंध से स्थानांतरित करने के लिए व्यवस्था करनी थी। तब बाबा ने दीदी जी को इस कार्य के लिए भारत में भेजा था। दीदी जी ने पूछताछ करते करते इसके लिए माउंट आबू को चुना। इतना ही नहीं, दीदी में अनेक अनेक गुण थे। सबसे पहली बात तो यह है कि वे एक नियमित विद्यार्थी थी। सन 1937 से लेकर सन 1983 की वेला तक शायद ही कभी वे बाबा की ज्ञान मुरली के श्रवण अथवा संगठित ज्ञान अध्ययन में अनुपस्थित हुई होगी। सभी ने उन्हें नित्य प्रातः नोटबुक व पेन का क्लास में प्रयोग करते हुए देखा था। वे सुनते समय कुछ ज्ञान बिंदुओं को लिख डालती और बाद में दिन भर में मिलने वाले ज्ञान अभिलाषियों को सुनाती रहती। इस प्रकार 72 वर्ष की आयु में भी वे एक नित्य नियमित विद्यार्थी थी। जितना ही वे ज्ञानोपार्जन में तत्पर थी, उतना ही वे योगाभ्यास में भी तीव्र वेगी थी। वे नित्य प्रातः स्नान करके 4 बजे सामूहिक योग में न केवल उपस्थित होती, बल्कि अधिकतर मौन अभ्यास में सबके सम्मुख योग मूर्ति के रूप में योग सचेतक होती। इसके अतिरिक्त वे स्नेहमयी आध्यात्मिक वरिष्ठ शिक्षिका भी थी। दूसरों को ज्ञान, गुण और योग के मार्ग पर लाने का उनका तरीका निराला था। वे प्रेम के प्रभाव से संपर्क में आने वालों के जीवन में सहज परिवर्तन लाने में दक्ष थी। कोई उनसे मिलने आता था तो वे ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से छपी एक डायरी, जिसमें ज्ञान और योग के संबंधित कुछ चित्र भी होते और हर पृष्ठ पर कोई महावाक्य भी, उन्हें भेंट के रूप में देती थी। जब वह ले लेता तब उसे कहती, इसका कोई भी पृष्ठ खोलिए। वह एक बच्चे की न्यायी भांति माँ के जैसा दुलार पाकर हंसता मुस्कुराता डायरी का कोई पन्ना खोल देता। तब वे कहती, पढ़ो इसमें क्या लिखा हुआ है। वह उसे झूमते झूमते प्रेम निमग्न होकर पढ़ लेता। तब दीदी कहती है कि यह है तुम्हारे लिए ग्रंथ साहब का वचन, ठीक है? तो वह उत्तर देता, जी हाँ, यह तो बहुत अच्छा है। यह महावाक्य तो मेरे लिए ही है। यह तो अच्छी डायरी है। तो दीदी जी की प्रत्युत्तर में भी कहती, अच्छी लगती है ना, तो इसे धारण करना। यह शिव बाबा की तरफ से आपके लिए सौगात है। प्रतिदिन एक पन्ना खोल लेना और उस शिक्षा को धारण करने का पुरुषार्थ करना और फिर रात्रि को इसमें अपनी अवस्था का चार्ट भी लिखना। फिर देखना
कि जीवन में कितना परिवर्तन आता है। सच कहती हूँ, बहुत आनंद आएगा, क्योंकि ये ईश्वरीय महावाक्य है। इस प्रकार उनकी सौगात जीवन को लोहे से सोना बना देती, और वह भी सुगंधित। गोया वे प्रेम और ईश्वरीय नियम की ओर मनुष्य का जीवन मोड़ देती। वास्तव में देखा जाए तो दूसरों पर उनके कहने का प्रभाव इसलिए पड़ता था क्योंकि वे पहले स्वयं उसे अपने जीवन में लाती थी। दीदी जी में किसी व्यक्ति को परखने की शक्ति बड़ी शक्तिशाली थी। परखने की शक्ति बड़ी शक्तिशाली थी। जैसे धन्वंतरी व्यक्ति की नब्ज से उनके रोग को जान लेता था, वैसे ही संपर्क में आने वाले व्यक्ति को दीदी जी चेहरे, हाव भाव अथवा अल्प वार्ता से ही तुरंत जानकर उसकी आध्यात्मिक समस्या का निदान भी कर देती थी और उसे ठीक हल सुझाती थी। अपनी इस विशेषता के कारण उन्होंने सैकड़ों हजारों व्यक्तियों को पवित्रता के और योग के मार्ग पर मार्गदर्शन किया, आगे बढ़ाया, उनका काया पलट किया और उन्हें ऐसा प्रेरित किया कि अनेक कन्या और माताओं ने अपना जीवन ईश्वरीय सेवार्थ अथवा लोक कल्याणार्थ समर्पित कर दिया। वे एक कुशल पत्र लेखिका भी थी। संक्षेप में ही पत्र एवं पत्रोत्तर द्वारा सोए हुओं को जगा देती और माया से घायल हुए को मन को राहत देकर पुनर्जीवन देने का महान कार्य करती। वे प्रारंभ से ही कर्मठ थी। उन्होंने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अथक होकर सेवा की और अपना तन मन धन पूर्ण रूपेण जन जागृति में लगा दिया। वृद्धावस्था में भी उन्होंने ईश्वरीय सेवा आसाम से आबू तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कोलकाता से कच्छ तक देश का भ्रमण किया। इतना ही नहीं, विदेश में भी वे इस श्रेष्ठ कर्तव्य के लिए गई। अपनी 72 वर्ष की आयु में वे मधुबन में पधारे हुए हजारों आगंतुकों को सुख सुविधा देने तथा ज्ञान की गहराई में ले जाने और मातृवत वात्सल्य से सींचने में दिन रात लगी रहती थी। मन की सच्चाई और सफाई तथा अमृत वेले की यात्रा पर जोर देती थी। दीदी जी प्रारंभ से ही बाह्य स्वच्छता और मन की सफाई, सच्चाई तथा स्वावलंबी जीवन पर विशेष बल देती थी। वे ईश्वरीय मार्ग पर सद्गुरु परमात्मा शिव की शिक्षाओं के प्रति फरमानबरदार और वफादार बने रहने के लिए हमेशा सीख देती थी। नित्य ब्रह्म मुहूर्त उठकर ईश्वरीय याद रूपी यात्रा करने की ताकीद करती थी। इस प्रकार नियम पूर्वक दिनचर्या का पालन करने के लिए वे विशेष ध्यान दिलाती थी। अपनी कुशाग्र बुद्धि, व्यक्तियों की परख, प्रेम, मर्यादा पालन, नियमित विद्यार्थी जीवन तथा अथक सेवा के कारण वे एक कुशल प्रशासिका भी थी। इसलिए सन 1951 से 52 से लेकर जब से ईश्वरीय सेवा प्रारंभ हुई, सन 1961 तक वे कंट्रोलर अथवा प्रशासक अभियंता एवं नियंत्रक नियुक्त थी और जनवरी सन 1969 से प्रजापिता ब्रह्मा के अव्यक्त होने के बाद इसकी मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाशमणि जी के साथ अतिरिक्त प्रशासिका के तौर पर सेवा करती थी। एक बहुत ही
यह महत्वपूर्ण बात है कि 14 वर्षों तक दादी और दीदी दोनों मिलकर इस प्रकार प्रशासन का कार्य किया कि कभी उनमें मन मुटाव नहीं हुआ, न कभी उन्होंने एक दूसरे के प्रति आलोचना की। वे कहा भी करती थी कि हम दोनों शरीर अलग अलग है परंतु आत्मा एक है। उनके इस मंतव्य और घनिष्ठ स्नेह को देखकर लोग दंग रह जाते। इन दोनों के कुशल प्रशासन में परमपिता परमात्मा शिव के प्रशिक्षण एवं संरक्षण में ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने दिन दुगनी और रात चौगुनी उन्नति की, जिसके फलस्वरूप सन 1983 से पहले से ही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विश्व भर में लगभग 1150 सेवा केंद्र और उपसेवा केंद्र थे। दीदी जी कुछ वर्षों से ईश्वरीय याद रूपी यात्रा की रफ्तार तेज करने के लिए कहती थी और अपने हर प्रवचन में यह जरूर जताती थी कि अब घर जाना है। इसलिए वे पुरानी बातों को भूलकर हल्का होने और दूसरों के अवगुण न देख गुण देखने और नित्य निरंतर श्रीमत के अनुसार चलने की बात जरूर कहती थी। अपने देह त्याग से कुछ समय पहले जब वे थोड़ी अस्वस्थ थी तो शिव बाबा ने कहा था कि वे पलंग पर नहीं बल्कि प्लानिंग में है और भोगना में नहीं बल्कि योजना में है। शिव बाबा इससे अधिक और स्पष्ट बता ही कैसे सकते थे। तो शिव बाबा ने यह भी बताया है कि अब जो सतयुगी पवित्र योगबल वाली सृष्टि की नींव पड़ेगी उसमें वे प्राथमिक पार्ट अदा करेगी। अतः यद्यपि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के हरेक विद्यार्थी किंवा बहन और भाई का उनसे अमिट स्नेह था और है, फिर भी उन्होंने दीदी जी के अनुपम आध्यात्मिक उत्कर्ष को देखकर और उनके सराहनीय उज्जवल भविष्य को जानकर देह त्याग के इस वृत्तांत को शोक का अवसर नहीं माना बल्कि योग का अवसर मानते हुए पुरुषार्थ को और तीव्र करने की प्रेरणा ली। दीदी जी के जीवन में अनेक दिव्य गुण अपने चरम उत्कर्ष पर थे। वे 72 वर्ष की आयु में भी आश्चर्यचकित कर देने वाली स्फूर्ति और चेतना के साथ काम करती थी। मधुबन में देश के कोने कोने से तथा विदेश से हजारों व्यक्ति आते थे तो उनका कार्य उत्तरदायित्व इतना बढ़ जाता था कि एक अच्छे युवक व युवती के लिए संभालना कठिन था, परंतु उन्होंने एक तो सारी व्यवस्था को दादी जी के साथ मिलकर ऐसा बना रखा था कि कार्य सुचारू रूप से झंझट और डपट के बिना चलता रहता था और दूसरे वे स्वयं कार्य प्रवाह से परिचित एवं सूचित रहे।